जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखे, यही मेरी हृदय से कामना है। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आज हम बात करेंगे 2026 से लेकर 2030 तक के संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण पर। पिछले 1 से 1.5 साल से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर दिन एक संघर्ष रहा है। मेहनत पूरी लगाई, प्लान्स भी बड़े बनाए, पर जब नतीजे की बारी आई तो जिंदगी जैसे रुक सी गई। किस्मत ने साथ नहीं दिया और जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उन्होंने ही पीछे से वार किया। पर आपने यह सब किसी को बताया नहीं। वृश्चिक राशि की यही खासियत है, भीतर से टूटते हैं, बाहर से पत्थर बने रहते हैं। गुस्सा, दर्द, अकेलापन सब अंदर दबाकर आगे चलते रहे। यह कोई संयोग नहीं था, इसके पीछे ग्रहों की एक खास स्थिति काम कर रही थी, जिसे समझना अभी ज़रूरी है। यह विश्लेषण किन लोगों के लिए है? यह उन सभी के लिए है जिनकी चंद्र राशि या लग्न वृश्चिक है। अगर आपका नाम विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण, अनुराधा के किसी भी चरण या ज्येष्ठा नक्षत्र के अक्षरों से शुरू होता है तो यह गोचर आप पर पूरी तरह लागू होता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए आप जन्म से ही एक फाइटर हैं। लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, यानी जब परेशानी आती है तो भीतर से बहुत गहरी चोट लगती है, भले ही बाहर से कुछ ना दिखे। अब ग्रहों का एक नया चक्र शुरू हो रहा है और यह चक्र सब कुछ बदलने आया है। सबसे पहले बात करते हैं 2026 के सबसे बड़े बदलाव की। 2 जून 2026 को एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। बृहस्पति, जो पिछले कुछ समय से आपके 8वें घर में यानी बाधाओं के घर में बैठे थे और हर काम को रोक रहे थे, वह अब निकलकर नवम भाव यानी भाग्य स्थान में आ गए हैं और यहाँ कर्क राशि में आकर उच्च के हो गए हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में। इसके साथ एक और बात है, गुरु इस समय अतिचारी हैं, यानी सामान्य से बहुत तेज गति से चल रहे हैं। जब भाग्य का स्वामी इतनी तेजी से आगे बढ़े तो आपकी रुकी हुई तरक्की भी सुपरफास्ट गति पकड़ती है। शनि फिलहाल 5वें घर में है तो साढ़े साथी या ढैया का कोई भी असर नहीं है, यह अपने आप में बड़ी राहत है। राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में है, जो दिसंबर 2026 में राशि बदलेंगे। अब यदि करियर और प्रोफेशन की बात करें तो जून 2026 से ही करियर में एक बड़ा मोड़ शुरू हो चुका है। नौकरी करने वालों के लिए, अगर आप सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बस थोड़े से मार्जिन से रह जाते थे, तो जुलाई 2027 तक यह जो समय है आपको एक मौका दे सकता है। रुकी हुई सरकारी फाइलें आगे बढ़ेगी, नई नौकरी की तलाश है तो एक स्थिर विकल्प मिलेगा। अक्टूबर 2026 में जब गुरु 10वें घर यानी करियर हाउस में आएंगे, तब सीनियर पोजीशन और प्रमोशन के योग बनेंगे। बॉस के सामने संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपकी स्किल्स खुद बोलेंगी। अब यदि बिजनेस करने वालों के बारे में बात करें तो दिसंबर 2026 में राहु तीसरे घर में आकर आपको पूरी तरह से निडर और रणनीतिक बनाएंगे। पुराने तरीके पीछे छूटेंगे और स्मार्ट वर्क की शुरुआत होगी। जो लोग ऑनलाइन, एआई, आईटी, कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म में हैं, उनके लिए यह गोचर बेहद शानदार रहेगा। ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, लैंड, फार्मिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के बिजनेस में भी ज़बरदस्त उछाल दिखेगी। परंतु इधर एक चेतावनी है, जून 2027 के बाद और खासकर 2028 के मध्य में शनि छठे घर में आएंगे। इस समय आपके कॉम्पिटिटर्स अचानक बहुत सक्रिय हो जाएंगे और ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी। लेकिन छठे घर का शनि शत्रुहंता योग बनाता है, उनकी सारी चालें उल्टी पड़ेगी और जीत आपकी होगी। कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके हक में आने की पूरी संभावना है। बस एक बात का ध्यान रखें,
दुश्मन पर फोकस करते करते अपना कीमती समय और मानसिक शांति मत खोएं। अब यदि धन और आर्थिक स्थिति पर बात करें तो 2027 के दूसरे हाफ से लेकर 2028-29 तक आर्थिक रूप से एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। जब गुरु 10वें और 11वें घर को एक्टिवेट करेंगे तब आमदनी के कई नए रास्ते खुलेंगे। जो पुराने निवेश या प्रॉपर्टीज लंबे समय से फंसी हुई थी वह अचानक इतना बड़ा रिटर्न्स दे सकती है कि आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत हो। धन और आर्थिक स्थिति में एक बड़ी सावधानी भी है। जून 2028 के अंदर राहु आपके दूसरे घर में यानी धन भाव में आएंगे और यहाँ धनु राशि में वे नीच के होंगे। इसका असर ये होगा कि रातों रात अमीर बनने के सपने दिखने लगेंगे और शॉर्टकट्स आकर्षक लगेंगे। शेयर मार्केट में अंधाधुंध निवेश का मन करेगा, इनसे दूर रहें। शनि की नज़र इन पर रहेगी और नुकसान भारी होगा। अगर लोन लेना है तो होम लोन या बिजनेस लोन यानी एसेट बनाने वाले लोन इस समय बिल्कुल सही है। यह निवेश आगे चलकर बड़ा कैश फ्लो देगा। 2029 में गुरु 12वें घर में होंगे तो खर्चे होंगे, लेकिन शुभ खर्चे होंगे, जैसे घर में शादी या नया घर खरीदना। पैसा जाएगा पर संतुष्टि के साथ। 2031 के आसपास जब राहु 12वें घर में जाएंगे तब विदेश से डॉलर या फॉरेन करेंसी में कमाई के बड़े मौके खुलेंगे। अब यदि प्रेम और वैवाहिक जीवन पर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों का एक अलग ही आकर्षण होता है। लोग खींचे चले आते हैं। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, लेकिन साथ में एक पजेसिव और कंट्रोलिंग नेचर भी है जो कभी कभी रिश्तों में दरार डालता है। सिंगल्स के लिए 2026 से 2027 की शुरुआत बहुत शुभ है। पुराने दर्द या ब्रेकअप से बाहर निकलेंगे और एक परिपक्व और गहरे रिश्ते की शुरुआत होगी। शादीशुदा या कमिटेड जातकों के लिए 2028 के मध्य से 2029 तक का समय थोड़ा कठिन रहेगा। राहु दूसरे घर में होंगे और शनि की दृष्टि भी उन पर होगी। इसका असर आपकी जुबान पर पड़ेगा। आप वैसे भी सीधे और तीखे बोलते हैं, पर इस दौरान में गुस्से में कई शब्द रिश्तों को गहरी चोट दे सकते हैं। बाहर लोग आपकी बातों की तारीफ करेंगे, घर में आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। 2030 में केतु 7वें घर में आएंगे जो हमेशा डिटैचमेंट लाते हैं। बिना किसी बड़ी वजह के पार्टनर के साथ एक इमोशनल गैप आ सकता है और वृश्चिक राशि वालों की आदत होती है नाराज हुए तो दिनों तक बात बंद। इस दौरान में यही साइलेंट ट्रीटमेंट रिश्तों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अहंकार को एक तरफ रखें और बातचीत का सिलसिला जारी रखें। अब यदि स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि प्राकृतिक रूप से 8वें घर से जुड़ी है और चंद्रमा यहाँ नीच का है, इसलिए शारीरिक से ज़्यादा मानसिक अवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 2026 में गुरु की उच्च दृष्टि से पुरानी क्रोनिक बीमारियों में तेज़ी से सुधार होगा। सही डॉक्टर और सही इलाज का रास्ता मिलेगा। 2027 से 2028 में शनि छठे घर में रहते हुए हड्डियों में दर्द, स्लिप डिस्क, बैक प्रॉब्लम्स और गले या दांतों की समस्या हो सकती है। पुराने पेट के मुद्दे जैसे एसिडिटी या अपच फिर से उठ सकते हैं। नियमित चेकअप ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप हर बात में साजिश देखते हैं। नौकरी और सुरक्षा को लेकर चिंता में रहते हैं। नींद ठीक से नहीं आती। गुस्सा अंदर दबाए रखते हैं जो एक दिन ज्वालामुखी की तरफ उठता है। योगा और प्राणायाम इस इंटरनल तनाव के लिए सबसे ज़रूरी है और क्षमा करना सीखें।
यह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ज़रूरी है। अब यदि परिवार और घर के बारे में बात करें तो राहु पिछले 1.5 साल से चौथे घर में बैठकर प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने की इच्छाएं जगाते रहे हैं। अब गुरु के नवम भाव में आने से हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने या शहर बदलने के रास्ते खुलेंगे। परिवार में नए सदस्य के स्वागत के लिए यह समय बिल्कुल शुभ है। पिता से जो मतभेद थे वे सुलझेंगे और उनका पूरा समर्थन मिलेगा। 2028 के आसपास जब घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होगा तो मामा पक्ष के साथ रिश्ते मजबूत रखें। उनकी दुआएं एक ढाल की तरह काम करेगी। एक बात और, बच्चों के प्रति आप बहुत सख्त हो जाते हैं। उनकी सफलता की चाह में इतने अनुशासित ना बने कि वह आपसे भावनात्मक रूप से दूर ना हो जाएं। घर का माहौल थोड़ा नरम रखें, वरना बाहर की तरक्की का सुकून घर में नहीं मिलेगा। अब यदि थोड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो 2 जून 2026 गुरु उच्च स्थिति में नवम भाव में आए और ये किस्मत का दरवाज़ा खोलेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु दूसरे घर में प्रवेश करेंगे और प्रमोशन और करियर में बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। 2027 में 25 जनवरी को गुरु वक्री होकर नवम भाव में लौटेंगे। अधूरे कामों को पूरा करने का दूसरा मौका आपको मिलेगा। 3 जून 2027 को शनि छठे घर में यानी दुश्मनों का प्रभाव खत्म होगा। जून 2028 में राहु धन भाव में प्रवेश करेंगे और वाणी और धन की परीक्षा लेंगे। 8 अगस्त 2029 को शनि 7वें घर में प्रवेश करेंगे, फिर वक्री होकर छठे घर में अस्थायी उथल पुथल पैदा करेंगे। 11 जनवरी 2030 को राहु लग्न में प्रवेश करेंगे। 25 जनवरी 2030 को गुरु भी लग्न में प्रवेश करेंगे और गुरु चंडाल योग को सक्रिय करेंगे। अब यदि उपायों की बात करें तो प्रत्येक सोमवार शिवलिंग का दूध, दही, घी और शहद से रुद्राभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें। जो महिलाएं हैं वो सोमवार का व्रत रखें। प्रतिदिन बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। मंगल के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें और शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें। और एक महत्वपूर्ण उपाय है, प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे बड़ा उपाय, मौन का अभ्यास करें। जब 2028 में घर में बहस हो, तुरंत जवाब देने के बजाय चुप रहें और वहाँ से हट जाएं। और जो पुरानी बातें आप मन में दबा कर बैठे हैं उन्हें जाने दें। स्थिर पानी की तरह पुरानी चोटों को साथ रखने से सिर्फ आपका ही नुकसान होता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जातकों पर कृपा बनाए रखे और आपको सही रास्ता दिखाए। धन्यवाद।